अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर्स के साथ मैं आपका होस्ट उमर नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की एक और जीत। सदर पाकिस्तान ने बड़ा फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन की एक और चाल बेनकाब हो गई। पीडीएम की एक मरतबा फिर शिकस्त। मरियम नवाज लंदन जाने के लिए फिर तैयार। क्यों लंदन जाएंगी, आज सबसे पहले बात करते हैं जो मरियम नवाज के ऊपर। मरियम नवाज एक मरतबा फिर लंदन जाने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि भाई साहब, हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने डील की थी, अब वो डील पूरी होती हमें दिखाई नहीं दे रही, तो लिहाजा मरियम को वापस बुला लें, ये ना हो कि इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो मरियम नवाज की जो आपने हालिया ये देखा है कि उनका जो रिस्पांस मिला है पंजाब के अंदर या केपीके के अंदर की बात की जाए तो कोई खातर ख्वान को रिस्पांस नहीं मिल रहा, बल्कि वो पार्टी सिकुड़ती जा रही है। या ये कह लें कि जो मरियम नवाज की गैदरिंग वो करती थी, जो लोगों को बुलाती थी, लगाती थी अपना एक शो, तो वो अब नहीं हो रहा। बड़ी सिकुड़ के अवाम शादी हालों तक बात पहुंच गई है और ताकत की जोर पे पहुंच गई है। जो निगरान पंजाब हुकूमत है, ये इसी तरह निगरान पंजाब हुकूमत नहीं है, ये बल्कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं, वफाकी हुकूमत भी जोर लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना वो नहीं किया जा रहा उनसे कोई जलसा, कोई अवाम नहीं निकाली जा रही। तो इस वक्त शहबाज शरीफ, मरियम और नवाज शरीफ की आपस तीनों ही परेशान है। शहबाज शरीफ को ये कहा जा रहा है कि आपने ये हुकूमत ली, आपने हमारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। नवाज शरीफ ने ये कहा, हमारे जो ज़राए जो हमें बता रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने काफ़ी शहबाज शरीफ के साथ हुई कि आपने ये हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया, पार्टी का बेड़ा खास तौर पर गर्क कर दिया। आपको जल्दी थी, आप चाह रहे थे कि मैं इन बूटों वालों के साथ मिल के आऊँ इक़्तिदार के अंदर, तो अगर आप ना आते तो आज इलेक्शंस हो जाने थे। आपसे 10 महीने सब्र नहीं हुआ, तो मैंने तो पहले जो फैसला किया था आपको वज़ीर-ए-आज़म ना बना के, वो भी मेरा फैसला दुरुस्त हुआ है। साथ साथ उन्होंने ये भी शहबाज शरीफ को कहा कि आपको ये पड़ी हुई थी कि जल्दी जल्दी आप वज़ीर-ए-आज़म बने, पार्टी की सदारत आपको दी थी, लेकिन आपने ना पार्टी आप चला सके, ना आप हुकूमत चला सके, बल्कि आपने उल्टा जो इतनी पॉपुलर पार्टी थी उसको आज हम पंजाब के अंदर लोग हमारी टिकट नहीं ले रहे। लोग 20 मरतबा सोचते हैं हमारी टिकट लेते हुए, तो हमें तो ये मुश्किल हो रही है। तो अब शहबाज शरीफ को कह दिया गया है कि भाई साहब, अब जितनी देर ये हुकूमत चलती है तब तक आपकी बारी है, तब फिर आप पार्टी से भी सदारत से भी जाएंगे और मरियम नवाज पार्टी की सदर भी होंगी। तमाम फैसले मशावरत मरियम नवाज के हाथ में होगी। शहबाज शरीफ ने अगर सियासत करनी है, ये कह दिया गया है, तो आपने एज एक वर्कर के तौर पर, जैसे ये आम दूसरे लोग कर रहे हैं, आपको मरियम नवाज के पीछे खड़ा होना होगा। मरियम नवाज जो भी फैसला लेगी आपको वो कबूल करना होगा। आप ना डिक्टेशन कर सकेंगे, ना उनको कोई मशवरा दे सकेंगे। तो फिलहाल मरियम नवाज भी लंदन जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त जो इमरान खान को वो कह रही थी बख्तर में बंद है, ये किया जा रहा है। तो अब खान की पंजाब के अंदर खान के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं, मरियम भी जा रही है, तो शहबाज शरीफ क्या मुकाबला करेगा? शहबाज शरीफ तो बेचारा किसी खाते में नहीं है। तो इस वक्त जो इमरान खान है, वो जो उनका पंजाब के अंदर मैदान है वो भी उनके लिए खाली है। केपीके के अंदर भी वो बड़े मार्जिन से जीते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ने और सदर पाकिस्तान ने, जो इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को तारीख भेजी थी पंजाब के अंदर इलेक्शंस की, तो सदर पाकिस्तान ने आज वो तारीख का अनाउंस कर दी है। 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे पंजाब के अंदर। तो साथ साथ इलेक्शन कमीशन अब ये राज़ी हो गया है कि उन्होंने कह दिया कि हम पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, हम करवाएंगे इलेक्शन, जो कुछ मर्जी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं। तो 30 अप्रैल तक जो इलेक्शंस हैं, अगर नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो अब तारीख तो दे दी गई है, 90 दिन तो तब तक हो जाएंगे, 90 दिन से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये कुछ मामला थे, ऐनी मामला कुछ हो गया उसके अंदर गड़बड़, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन की छुट्टी जो हो सकती थी या उनके ऊपर जो आर्टिकल 6 लग सकता था, अब वो तो नहीं लगेगा बज़ैर, क्योंकि वो उनके पास जवाब है कि गवर्नर ने तारीख देनी थी, फिर कोर्ट के अंदर फैसला था, तो हम तो इस वजह से ये सब कुछ नहीं कर सके। फिर सदर पाकिस्तान ने तारीख दे दी, फिर दोबारा वो सदर पाकिस्तान ने तब्दील कर दी तारीख। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन भी अब राज़ी है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। अब इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चारा नहीं था कि किसी तरह इलेक्शन डिले कर दिए जाएँ, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला भी आ चुका है कि इलेक्शन करवाए जाएँ।
तो ये वो चीज़ें हैं कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो सियासत है, वो इनको कहा जाता है कि इनको सियासत नहीं आती, वो सियासत के बाहर में खिलाड़ी के तौर पे उनको पुकारा जाता है। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो भी फैसला होता है वो फैसला दुरुस्त साबित होता है, क्योंकि उनका जो फैसला उन्होंने किया था कि पंजाब हुकूमत को ख़त्म करने का, पंजाब हुकूमत ख़त्म करके उनको कहा जा रहा था कि जी आप ये क्या करेंगे, वो तो पंजाब की उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, KPK की सिक्योरिटी मिली हुई थी, तो अब उनको कैसे प्रोटोकॉल मिलेगा। तो लेकिन उनका जो फैसला है वो काफ़ी बेहतर हमें दिखाई दे रहा है। अब जी अगर 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर या KPK के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, तो वो जो हुकूमत है वो 15 मई तक हुकूमत मार्ज़ वजूद में आएगी, 15 दिन तक। तो तब आगे कितना इलेक्शंस का वक्त रह जाएगा। अभी जो वफाकी हुकूमत है, आज डॉलर 300 के करीब पहुंच चुका है, डॉलर की कीमत 300 हो गई है, महंगाई इतनी हो चुकी है कि अवाम को रिलीफ मिलना मुश्किल हो चुका है। तो अगर 15 मई तक हुकूमत बनती है पंजाब और KPK के अंदर और महंगाई तब तक 50 से भी ऊपर चली जाएगी, तो गरीब आदमी तो फिर आराम से सड़कों के ऊपर आएगा। और आते सारी अगर ये हुकूमत आ जाती है तो वो थोड़ा सा अपनी सूबों के अंदर रिलीफ देते हैं, और KP और पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है। तो अगस्त में तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व होनी है, अगस्त से पहले ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, क्योंकि फिर जब पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन होंगे, फिर MQM है, काफ लीग है और कुछ लोग जो साथ छोटी छोटी पार्टियाँ बैठी हुई हैं, उनके लिए साथ बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो जून से आगे ये हुकूमत जाती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। तो जब जून में ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है वफाकी हुकूमत, तो फिर तहरीक इंसाफ आराम से 2/3 क्या 3/3 मेजोरिटी के साथ भी वो आ सकती है। तो तहरीक इंसाफ का अब मुकाबला मुश्किल हो चुका है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो भी फैसला करते हैं उनका फैसला हमेशा ही दुरुस्त साबित होता हमें दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन, जैसे कोई नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती रहेगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतने ही। अपने मेज़बान मुनवाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।